नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आखिरी अध्याय की पेड़ी तक पहुंच गए हैं, अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। तो पिछले कुछ एक अध्याय थोड़े छोटे छोटे थे, पर बहुत गूढ़ बातें थी। साकार निराकार की बात करी, तीन गुणों की बात करी, दैवासुर और दैवी और आसुरी संपदा की बात करी। तो ये करते करते अब हम पहुंचे हैं मोक्ष संन्यास योग पे। कहने को बिल्कुल लास्ट अध्याय है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे गूढ़ जो मंत्र है, जो विचार है, वो इसमें प्रस्तुत करे गए हैं। और जो तीन प्रमुख विचार है वो है सिद्ध कर्म, स्वधर्म और सहज कर्म की। सो ये वापस लौट के सारा ज्ञान जो है कर्म में सिमट गया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो लिबरेशन होनी है, जो डिलीवरेंस होनी है, कर्म के द्वारा ही होनी है। कर्म ही हम कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। इस सारी सृष्टि में सब चीजों में करके अगर हमारे ऊपर किसी चीज का अधिकार है तो सिर्फ कर्म के ऊपर हमारा अधिकार है। हमारा मन बहुत चंचल है, मन के ऊपर भी अधिकार नहीं है। लेकिन मन जैसा भी बोले, उस मन को बोलने के बाद अभ्यास द्वारा हम अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं कि वो आसक्तियों से प्रेरित नहीं हो, वह ज्ञान और भक्ति से प्रेरित हो। तो इस अंतिम अध्याय में कृष्ण जो है और त्याग का निरूपण करते हुए बताते हैं कि सिद्ध कर्म क्या होता है, सिद्ध कर्म के लिए क्या पांच चीजें चाहिए होती हैं, और तीन प्रकार के ज्ञान, कर्म, कर्ता और बुद्धि, संकल्प और सुखों का बखान करते हैं। और बताते हैं कि ये सब जानने के बाद अब ज्ञान योग में सारा ज्ञान तुम्हारे को प्राप्त हो गया है। अब तुम कैसा कर्म करते हो वह तुम्हारे मूल स्वभाव पर डिपेंड करता है, और इसलिए अपने स्वधर्म से कभी नहीं डिगना। और यह करके लास्ट में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं यथेच्छसी तथा कुरु। तो ये सबसे ब्यूटीफुल बात है गीता की, कि गीता कंप्लायंस नहीं सीख करती। गीता ये नहीं कहती ऐसा ही करो, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। गीता ये कहती है मैंने ज्ञान दे दिया, क्या करोगे उसका फल क्या निकलता है, अब तुम करते क्या हो ये तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करता है। जो जैसे प्रमोद जी ने बोला कि फ्री विल नहीं है, यहाँ आके सारा कॉन्वर्सेशन ही रुक जाता है कि अब तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो वो फ्री विल मनुष्य के पास हमेशा रहती है, उसमें उसे चुनाव करने होते हैं। अगर वो जड़ और मायावी संसार को ध्यान में रख के चुनाव करता है और सोचता है वो फ्री विल नहीं है, अब क्या करूं, खाना तो खाना ही है तो किसी को लूटना ही पड़ेगा, या मकान बंगला बनवाना है तो किसी की जेब तो काटनी ही पड़ेगी, तो वो प्रेरित हो रहा है आसुरी शक्तियों के द्वारा, आसुरी संपदाओं द्वारा। किंतु वही मनुष्य अगर इस जड़, मायावी और नश्वर संसार के बदले ईश्वर और सत्यता में अपना ध्यान लगाएगा, धर्म में अपना ध्यान लगाएगा, तो उसके चुनाव कुछ और होंगे। तो ये अंतिम अध्याय जो है ये पुनः परमेश्वर की आराधना, समर्पण और गीता के दिव्य प्रभाव का फिर से अनुमोदन करता है। तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से, हे ऋषिकेश केशी सूदन, ये बतलाएं आप त्याग और संन्यास का कैसे हो मेल मिलाप। तो यहाँ फिर वो, जैसे हमने पहले अध्याय से देखा है, जैसे अर्जुन की मनोस्थिति होती है वैसे ही वो कृष्ण को नामों से बुलाता है। हे ऋषिकेश केशी सूदन, कि जिन्होंने अपनी सब अवस्थाओं को जीत लिया हो और जिन्होंने सब शत्रुओं को दमन कर दिया हो, ये आसक्तियां ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। तो अब ये बताइए, आपने तो बड़ी बड़ी आसक्तियों को जीता है, तो बताइए त्याग और संन्यास का मेल मिलाप कैसे हो सकता है। और ये एक प्रश्न अर्जुन ने पहले भी पूछा था, क्या मैं अपने कर्मों का त्याग कर दूं, क्या वैसे सन्यासी बन पाऊंगा। और कृष्ण पहले ही बोल चुके हैं, कर्मों का त्याग करके कोई सन्यासी नहीं बन सकता। आसक्ति का त्याग करके, फलों की प्रति आसक्ति का त्याग करके जरूर सन्यासी बन सकते हो। पुनः कृष्ण कहते हैं, कोई ज्ञानी कहते हैं कर्मों का त्याग संन्यास, और कुछ कहते हैं कर्म में ना हो फल आभास। तो यही चीज जो हम पहले भी सुन चुके हैं। कुछ कहते हैं छोड़ कर्म दो, जैसे छोड़ो दोष, यह कहते हैं ना तजो कभी ज्ञान दान तप रूपी कोश। तो या तो कुछ कहते हैं कर्म को छोड़ दो, जैसे कि किसी दोष को छोड़ देते, नहीं नहीं ये मेरा दोष नहीं है, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, तो इस प्रकार कर्म को छोड़ दो। या फिर ये कहते हैं कि कर्म ना छोड़ो और उसके लिए यज्ञ दान रूपी कोष भी ना छोड़ो, ये तुम्हारे पास जो धन संपदा होनी चाहिए इसी की होनी चाहिए। त्याग और संन्यास में त्याग के गुण बतलाता हूँ, तीन तरह की क्या त्याग की तुझको मैं गाथा सुनाता हूँ। और जिस प्रकार कृष्ण ने पहले
3 तरह का भोजन, 3 तरह का तप, 3 तरह का यज्ञ की बात करी थी। इसी प्रकार वो बताते हैं कि 3 तरह का त्याग कैसा होता है। यज्ञ, दान और तप कर्मों को ना तज होए निर्वाण, ये तीनों कर्म है पावन निर्मल कहे सभी विद्वान। कि यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों को तज के तो कभी तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हो। यज्ञ मतलब जिसमें आपको जो सबसे प्रिय चीज हो उसको आप समर्पित कर दो, त्याग कर दो, वह यज्ञ होता है। दान होता है जो आपके पास संपत्ति रुकी हुई है, उस संपत्ति को आप सर्कुलेशन में डाल दो, जो आपके किसी काम की नहीं किसी और के काम आएगी। और तप मतलब जिसमें आप अपने आप को डिसिप्लिन रखते हो। तो इन कर्मों को तो आप कभी त्यागो ही नहीं। यज्ञ, दान और तप को पार करे जो इच्छा त्याग, वही मनुज है सच्चा हीरा पाए हरि अनुराग। और यह सब कर्म करते हुए जो अपनी इच्छाएं त्याग दे, इन कर्मों को तुम नहीं त्याग सकते, लेकिन इन कर्मों से जुड़ी इच्छाओं को त्याग दो। कर्म तुझ इसका उत्तरदायी तजना उसका पाप, मोह जो भूले कर्म को दे अंध कीर्ति छाप। तो ये सारी गीता का क्रक्स इसमें सिमट के आ गया है। जो सारा कॉन्फ्लिक्ट था, अर्जुन कह रहा था मैं कैसे लड़ सकता हूं, सामने तो मेरे प्रियवर मेरे सगे संबंधी खड़े हैं। कृष्ण ने गीता का सारा पाठ क्यों पढ़ाया? क्योंकि अर्जुन का उस समय उत्तरदायित्व तो बनता था, जिम्मेदारी बनती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी थी धर्म के प्रति युद्ध लड़ने की, धर्म की रक्षा के प्रति। तो कर्म का वह उस कर्म का वह उत्तरदायी था, उसको आप नहीं छोड़ सकते हो। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तू इनको सब लड़, इसके बाद तेरे को खूब राज्य मिलेगा, तू आराम करना। वो कारण नहीं है, तुम इस कर्म के उत्तरदायी हो। तो कर्म तो जिसका उत्तरदायी तजना उसका पाप, मोह जो भूले मूल कर्म को दे अंध कीर्ति छाप। तो जितनी जगह हमारा कॉन्फ्लिक्ट आता है, हम ये करें या वो करें, ये देखें या वो देखें, यहां रुके या वहां जाएं, जहां आपका उत्तरदायित्व बनता हो, जहां सिर्फ आपका उत्तरदायित्व बनता हो, जहां पे कोई और वह कार्य कर ही नहीं सकता, वो काम आप नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जो काम कोई और कर सकता है वो फिर वो कर्म हो जाएगा, वो सिर्फ आपका राह नहीं देख रहा। लेकिन जो कर्म सिर्फ आप कर सकते हो, और इसके हमने पहले कई एग्जाम्पल्स दी हैं, चाहे आप फैमिली में हो, आपको बच्चों को देखना है और उस समय कोई और नहीं है जो आपके छोटे बच्चे को देख पाएगा, तो इस समय वो काम सिर्फ आप कर सकते हो, जबकि ऑफिस का काम आप नहीं कोई दूसरा कर लेगा, या आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन जिस समय आपको अपने बच्चों की रक्षा करनी है या परिवारजन में रक्षा करनी है, किसी और चीज में जिसका उत्तरदायित्व खाली आप निभा सकते हो, कोई और स्टेप इन नहीं कर सकता, आप उस कर्म को नहीं त्याग सकते। कर्म क्रिया और श्रम को जो भी कष्ट समझता जाए, ऐसे त्यागे कर्म का अर्जुन कभी न फल वो पाए। दूसरी तरफ वो आदमी है जो कर्म को, श्रम को कष्ट समझता जाए, अरे यार बहुत मेहनत है, तो वो अब क्यों त्याग रहा है? वो आलस्य की वजह से त्याग रहा है। उसको पता है उत्तरदायित्व उसका है, वह कर भी सकता है, लेकिन इट्स सेइंग एज इफ अर्जुन बोलता अच्छा लड़ तो लूंगा, आज नहीं कल लड़ूंगा, आज मन नहीं कर रहा मेरा, आज मैं थका हुआ हूं। तो जिसने परिश्रम को कष्ट समझ लिया, जो आलस्य के घेरे में गिर गया, ऐसे त्यागे कर्म का भी आप कभी फल नहीं प्राप्त कर सकते हो, वो भी आपको कर्म बंधन में बांध देगा। कर्म करे जो कर्म के हेतु फल की इच्छा त्याग, वही सात्विक कर्मी है अर्जुन, वही सत्य का भाग। कुशल कर्म से राग रखे ना, अकुशल कर्म से द्वेष, ज्ञान सहित संदेह रहित ऐसा कर्म संदेश। तो अब उस कर्म को करने के लिए हमको उसको क्वालिफाई नहीं करना कि ये कर्म आसान है, ये कुशल है, ये ज्यादा एफिशिएंट है, इसमें मैं गाड़ी से जाऊंगा, कम समय में ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। और दूसरा अकुशल कर्म है, ये मुझे नहीं करना, इसमें तो पैदल चलना पड़ेगा, मैं नहीं करता ये काम। तो जो इस तरह का ज्ञान रखता है, ना कि संदेह रखता है कर्म के प्रति, अगर उसका वह कर्म है, तो वह यह नहीं देखेगा वो कर्म में कितना श्रम लग रहा है, उस कर्म को त्यागने से कितना आराम मिल रहा है। तो जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं रखता और कुशल कर्म का राग नहीं रखता, जो ये नहीं रखता ये कर्म तो मैं कर लूंगा पर वो कर्म नहीं करूंगा, उत्तरदायित्व आपका दोनों कर्मों का बनता है, लेकिन आप चुन रहे हो जिसमें आपको कम मेहनत लगे, कम रिसोर्सेज लगे, कम पैसा लगे, आपके किसी आसक्ति की वजह से। तो अगर आप ऐसे कर्म को ज्ञान सहित करते हो, संदेह छोड़ के, तो वह कर्म जो है आपको सिद्धि तक पहुंचाएगा। सब कर्मों का त्याग करे जो ना कोई है देहधारी, कर्म के फल का त्याग परंतु हरि प्रेम अधिकारी। तो कोई ऐसा जीव नहीं है जिसकी देह हो
जो कर्मों का त्याग कर सके, सब कर्मों कि मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं जीव हूं लेकिन मुझे करना कुछ नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव के जीवित रहने के लिए एक नियम बना हुआ है, एक प्रकृति बनी हुई है। अपने आप को जीवित रखने के लिए हर जीव को, हर आत्मा को कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, उतना श्रम करना ही पड़ेगा, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे मछली हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। हाँ, लेकिन कर्म के फल का त्याग जरूर हरि के प्रेम का अधिकारी बना देगा। तो अगर त्याग करना है तो कर्म के फल का त्याग करो, अपना कर्म करो, और ये मत सोचो इस कर्म का फल क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। कर्म का फल ना तजे यदि शुभ भी अशुभ हो जाए, त्याग करे जो क्या भय उसको मोक्ष में जीता जाए। तो अगर आपने कर्म के फल का त्याग नहीं किया है तो जो आपकी सिद्धियां थी वो भी सारी नष्ट हो जाएंगी, और शुभ होता हुआ भी वह अशुभ हो जाएगा, क्योंकि वह कर्म आपको लिबरेट नहीं कर पाएगा। आपके मन में उसके कम से कम फल की इच्छा लगती रहेगी। और जिसने त्याग कर दिया उसको फिर किस चीज का भय नहीं, उसको मोक्ष प्राप्त करने का भी भय नहीं, क्योंकि उसने कर्म के फल के त्याग के साथ ही एक तरह का मोक्ष प्राप्त कर लिया। सिद्ध जो जिससे कर्म सभी पांच है वो सिद्धांत, सुन मुझसे हे अर्जुन कैसे कर्म पाए सुखांत। अब ये कौन से कर्म है जिनका अंत सुख में होता है, जिनका कर्म करने से आपको सुख की अनुभूति होती है, एक फुलफिलमेंट होता है, एक शांति आती है। कर्म चाहे अधिष्ठान, कारण करता आकार, नाना प्रकार की चेष्टा और दैवीय संस्कार। अधिष्ठाननम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्रम पंचमम। तो ये पांच कारण हैं, पांच कंपोनेंट्स हैं एक कर्म की सिद्धि तक ले जाने के। पहला अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब उस कर्म की एक फाउंडेशन होनी चाहिए। वो ट्रांजिएंट स्टैंड अलोन कर्म नहीं होना चाहिए, वो एक इकोसिस्टम का पार्ट होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ कर्म के लिए, फॉर द सेक ऑफ कर्म आपने कर्म कर दिया, कि उस भोजन को कोई खाने वाला नहीं है, कोई पकाने वाला नहीं, और आपने बोला बस मैं भोजन पका रहा हूं। तो कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन होनी चाहिए, प्रकृति के नियम के अनुसार उस कर्म का कोई एक औचित्य होना चाहिए, तब वह कर्म सिद्धि तक जाएगा। नहीं तो वह कर्म जो है बंद हो जाएगा किसी अंधे मोड़ पे जाके। जैसे सुनते हैं ना, कई सारी फिल्म्स बनती हैं लेकिन डब्बे में बंद हो जाती हैं, दे नेवर सी लाइट ऑफ द डे। कई सारी बुक्स लिखी जाती हैं लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाती हैं। कर्म तो हुआ लेकिन वो किसी अधिष्ठान के अनुरूप नहीं था, मतलब उनकी फाउंडेशन नहीं थी। एक मन में विचार आया और लिखना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वह कंटेक्चुअल नहीं था, कंटेम्पररी नहीं था, आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, तो इसलिए वो उसको सिद्धि तक नहीं ले गया। अधिष्ठान के बाद चाहिए होते हैं कारण। बहुत उपयोगी और बहुत जरूरी चीज है। कारण होगा तभी कर्म सिद्धि तक जाएगा, कारण ही अगर नहीं है, अगर बोले ए भाई मैंने बस ऐसे ही कर दिया, मेरे को लगा मैंने कर दिया। किसी भी कर्म को सिद्धि तक ले जाने के लिए कारण होना चाहिए, आप ये क्यों कर रहे हो। कर्ता आकार, तो कर्ता तो चाहिए ही, क्योंकि कोई ना कोई कर्म जो करने के लिए कर्ता का आकार चाहिए। वो आकार चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे संसार के और ब्रह्म का कोई भी जीव हो। नाना प्रकार की चेष्टा, जो चेष्टा है वही कर्म होता है। और दैवीय संस्कार, और दैवीय संस्कार क्या माने जाते हैं, जो हमने पिछले अध्याय में दो अध्याय पहले पढ़ा था, व्यवासुर संपदा योग। दैवीय संस्कार जिसमें त्याग हो, क्षमा हो, धैर्य हो, सत्य हो। अगर आप कर्म कर रहे हो लेकिन उसमें प्रलोभन है, उसमें क्रोध है, उसमें कंट्रोल है, उसमें ईर्ष्या है, तो वह कर्म एक लेवल पर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो दैवीय संस्कार हैं वो उस कर्म को नष्ट कर देंगे। सम अदर कर्म जिसमें दैवीय संस्कार होंगे वो उनको सिद्धि तक ले जाएगा। तो अब जब भी आपको कोई डाउट भी हो कि कौन सा कर्म करना चाहिए, तो दिस इज अ वेरी गुड फ्रेमवर्क। ये पांच कंपोनेंट्स हैं कि नहीं है, अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा और दैवीय संस्कार। जब आपको लगे इस कर्म में ये पांचों चीजें हैं, इसका मतलब यू हैव डन योर बेस्ट, यू हैव डिलीवर्ड अ कर्म, यू हैव ऑफर्ड अ कर्मा विच हैज ऑल द कंपोनेंट्स टू टेक इट टू सिद्धि, एंड देन लीव इट। क्योंकि आपका काम सिर्फ निमित्त कर्म करने का था। शरीर मन वाणी के द्वारा कर्म दुकर्म अपनाए, नर नारी इन पंच साधनों के बंधन बंध जाए। कर्म विधि के होने पर भी स्वयं को कर्ता माने, अज्ञानी व बुद्धि भ्रष्ट है सत्य को ना पहचाने। और इसीलिए ये पांच तत्व डालने के बाद भी
जो फल का वेट कर रहा है, अच्छा मैंने सब डाल दिया, अब खाना कब पकेगा, अब मिलेगा कब खाने को, वह अज्ञानी है, क्योंकि उसने स्वयं को कर्ता मान लिया है। कर्ता इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द कर्म। कर्ता के द्वारा ही तो कर्म होगा, लेकिन वह कर्म कर्ता को नहीं बिलोंग करता, वह इस पूरे ब्रह्म को बिलोंग करता है। और इसलिए कर्म के विधि होने पर भी जिसने स्वयं को कर्ता मान लिया, ये तो मैंने कर्म किया है, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। इट्स लाइक रॉयल्टी, किताब मैंने लिखी है, पैसा मेरे पास आना चाहिए। ये काम मैंने किया, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। वह सज्जन अज्ञानी है, उसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि कर्ता कैन नॉट बिकम लार्जर देन द कर्म। कर्ता इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कर्म। तो अब हमारे सामने जीवन में जो भी कर्म आते हैं, उनको हम कर्ता की दृष्टि से नहीं देखें, अपने कर्म की दृष्टि ना देखें, ये मेरा कर्म है, मैं इस कर्म का कर्ता हूं। हम अपने आप को सिर्फ उस कर्म के 5 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट के तरह पहचाने, हम उस कर्म के ओनर के रूप में ना पहचाने। ये मकान मैंने बनवाया है इसलिए मैं रहूंगा, ये खाना मैंने बनाया इसलिए मैं खाऊंगा या दूंगा, या मेरा नाम आना चाहिए। तो जो भी हम कर्म करते हैं, हम उसके मात्र निमित्त हैं, कर्ता मात्र हैं। वह कर्म हमको बिलोंग नहीं करता। जब कर्म हमको बिलोंग नहीं करता, तो उसका फल कैसे हम सोच सकते हैं कि वो हमको बिलोंग करना चाहिए। बुद्धि लिप्त ना जिसकी, ना अहम का रखे साथ, सभी प्राणियों हत कर भी ना पापी ना अपराध। जिसने इस तरह यह भ्रष्ट बुद्धि नहीं रखी है, अहम का साथ नहीं रखा है, उसने यदि प्राणियों का भी हत किया है, तो वह पापी नहीं है, अपराधी नहीं है। क्योंकि जहां प्राणियों के हत की बात हो रही है, यहां फिर उस धर्म की बात हो रही है, क्षत्रिय धर्म की बात हो रही है, किसी ऐसे धर्म की बात हो रही है जिसमें चाहे आपने किसी का जीवन ही क्यों ना लिया हो, लेकिन वो जीवन आपने अपनी आस्थाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिया, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए लिया है, उसका आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता से होती कर्म की पूरी प्रेरणा, कारण कर्म व कर्ता कर्म की सचेतना। 3 तरह के ज्ञान भये कर्म व कर्ता तीन, कर्म दुकर्म की गाथा इसी गुण गंगा के अधीन। तब कृष्ण बताते हैं, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता से। ज्ञान तो वो बॉडी ऑफ नॉलेज है, ज्ञाता वो है जो दे रहा है, ज्ञेय वो है जो अपना रहा है इस नॉलेज को। तो कर्म की पूरी प्रेरणा इन 3 चीजों से बंधी होती है। वेयर इज दैट नॉलेज, व्हाट इज दैट नॉलेज, कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। क्योंकि जो दे रहा है वो एक कर्म कर रहा है ज्ञान को देने का, जो ले रहा है वो कर्म कर रहा है ज्ञान को लेने का। और इसी प्रकार कारण कर्म और कर्ता से कर्म की सचेतना होती है। तो इसमें 3 तरह के ज्ञान होते हैं, 3 तरह के कर्म होते हैं और 3 तरह के कर्ता होते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा जगत में ईश दिखे अपार, सात्विक बुद्धिशील है वह ज्ञान मोक्ष का द्वार। तो जिस ज्ञान के द्वारा हमने ईश्वर की पहले भी विवेचना करी है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर धैर्य है, ईश्वर क्षमा है। तो जहां पे भी आपको ज्ञान के द्वारा ये सब द्वार खुलते हो कि सत्य क्या है, क्षमा किसमें है, धैर्य कहां पर है, प्रेम किस तरफ जा रहा है, जो भी ज्ञान ऐसा रास्ता दिखाता है आपको, ईश्वर की ओर का रास्ता दिखाता है, वो ज्ञान सात्विक है, मोक्ष का द्वार खोलता है। क्योंकि वह ज्ञान आपको आपके कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, निष्काम कर्म। तो इसलिए वह बुद्धिशील और ज्ञान का द्वार है। किंतु ज्ञान जो प्राणी में भेदभाव दिखलाए, राजस समझो ऐसे ज्ञान को और मोह ले जाए। और कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जिसमें त्याग की भावना नहीं है, भेदभाव है। ये गोरा है, वो काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये काम का है, ये बेकार का आदमी है, ये जगह जाने योग्य है, इस जगह से बचना चाहिए। इस सब में हमने अपनी विषेंद्रियों को पहचान लिया, अरे नहीं नहीं ये हमको चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। तो जो ज्ञान प्राणी प्राणी में भेदभाव दिखलाए, जबकि हर प्राणी में उसी ईश्वर का रूप है, हर प्राणी में वही ईश्वर की विभूतियां हैं, लेकिन हमने बोल दिया ये विभूति हमको पसंद है, ये नहीं है। तो जो ऐसा ज्ञान दे, वो ज्ञान राजस है, और वह ज्ञान सिर्फ मोह और आसक्ति पैदा करता है। और यदि निज काया में ज्ञान ध्यान रमाए, तामस है वह ज्ञान पतन की ओर शीघ्र ले जाए। और जो ज्ञान आपको अपनी काया में ही ध्यान लगाता है, अरे क्या करोगे, आलस्य है, आलस करो, आराम करो,
कंट्रोल करो, दूसरों को काम करने दो, तुम मत काम करो, तुम मैनेजर बन जाओ, बाकी लोगों को टास्क फोर्स में लगा दो। तो जो भी ऐसा ज्ञान है जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे को ध्येय अभिमानी बनाए, वह ज्ञान तामस है और वह ज्ञान पतन की ओर ले जाता है। इसी तरह वह कर्म है सात्विक, शास्त्र नीति अपनाए, राग द्वेष फल अहम से वंचित आगे मनुष्य बढ़ाए। जो कर्म जो है शास्त्रों के अनुरूप हुआ है, अगेन अधिष्ठान है, जो पूरे इकोसिस्टम में प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ है, वह कर्म सात्विक है। यदि कर्म में हो फल की इच्छा संग अहम दर्शाए, राजस है वो नश्वर है कर्म गति ना पाए। लेकिन कर्म में लग गई फल की इच्छा, फल का इंजन ड्राइव कर रहा है उस कर्म को, जितनी इच्छा उतना बड़ा कर्म, तो ये कर्म बन गया आपका राजसिक, राजस कर्म हो गया। वो आपको मुक्त नहीं करेगा। जिस कर्म में मोह बसे ना ध्यावे जो परिणाम, हिंसा हानि तामस होते ऐसे कर्म के नाम। और जिस कर्म में मोह बस गया, भाई ये तो बड़ा अच्छा था रेस्टोरेंट, कल गए आज भी वहीं जा रहे हैं, परसों भी वहीं जा रहे हैं, हफ्ते में 3 बार वहीं जा रहे हैं, वो बस मन में रम गया है, वो चीज, वो दृश्य रम गया है, वह स्वाद रम गया है, वह बातें रम गई हैं, उस कर्म में मोह बस गया है। अब आपको फल की भी चिंता नहीं करनी, आपको बस उस कर्म में कंज्यूम करे जाना अपने आप को, तो वो कर्म आपका तामसिक बन जाता है। तो उन्होंने ज्ञान और कर्म तीनों की पहचान बताई, सात्विक राजसिक तामसिक ज्ञान और सात्विक राजसिक तामसिक कर्म। अब कर्ता की बात, कर्ता सात्विक की मुझसे सुन लो अब पहचान, राग रहे धृतिशील रहे सिद्ध असिद्ध समान। अब कर्ता भी इसी प्रकार सात्विक है, उसको किसी चीज से राग नहीं है। वो कहता है इस कर्म का कर्ता तो मैं हूं, लेकिन इस कर्म से मुझे जरा भी आसक्ति नहीं है, ये कर्म मेरा है ही नहीं, मैं इस कर्म का निमित्त मात्र हूं। और इस प्रकार में धृतिशील रहता है, धैर्य को धारण करे रहता है, उसको कोई चीज डिगा नहीं सकती। अगर आप सर्जरी करते हो तो कोई आपको डबल पैसे देगा इसलिए आप फलानी सर्जरी करने चले जाओगे, कोई आपको ऐसा प्रलोभन दे नहीं सकता। आप कहोगे मैं सर्जरी करता हूं, बट सर्जरी से मेरी पहचान नहीं है, क्योंकि सर्जरी मेरा कर्म नहीं है, मैं इसका कर्ता अवश्य हूं। तो अपने आप को कर्म से भी नहीं बांधते, उसके फल से भी नहीं बांधते, वह सात्विक कर्ता होता है। वो अपने आप को मात्र निमित्त कर्ता समझता है। कर्म फलों की इच्छा राखे शोक हर्ष जो बरते, हिंसा का वे मूल बहे राजस उनको कहते। लेकिन ऐसा कर्ता जो कर्म को भी अपना मानता है और उनके फलों को भी अपना मानता है, और वो फल मिलता है तो हर्षित होता है, वह फल नहीं मिलता तो शोचित होता है, ऐसा कर्ता जो है, ऐसा कर्ता राजसी है। और वह हिंसा के बीज बोता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जैसे ही आपके मन में कोई इच्छा होती है, कोई कामना होती है, फिर कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है, तो ये हिंसा का बीज बन जाता है इच्छा जो होती है। तामस है कर्ता वो जिसकी बुद्धि हो अज्ञान, हम आलसी हठी विषादी गुण उसकी पहचान। और ऐसा कर्ता जो पूरी अज्ञानता के कारण कर्म कर रहा हो, अहंकार के कारण, आलस्य के कारण, विषाद के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, करता तो वो भी है, कर्म तो वो भी कर रहा है, लेकिन वह तामसी करता है। हे धनंजय तुझसे कहता बुद्धि धैर्य के गुण, 3 तरह के भेद बताऊं बात मेरी जो सुन। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता के बाद अब बताते हैं 3 तरह की बुद्धि और धैर्य के गुण। बुद्धि जो प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति समझाए, भय अभय को भेदे पार्थ सात्विक वह कहलाए। अब ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्धि वो पावर है जो उस ज्ञान को प्रोसेस करती है, सिमुलेट करती है। ज्ञान तो किसी ने आपको दिया, सात्विक राजसिक या तामसिक, लेकिन अब बुद्धि को उस ज्ञान को प्रोसेस करना है। कोई बुद्धि सात्विक ज्ञान को भी तामसिक समझ बैठे या तामसिक को भी सात्विक समझ बैठे, तो वह बुद्धि ही उल्टी हो जाती, कहते हैं ना इसकी तो उल्टी बुद्धि है। तो जो बुद्धि प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति को समझाए, जिसमें कोई भय नहीं हो, कोई अभय नहीं हो, किसी में अपनी प्रकृति होना या प्रकृति ना होना नहीं दिखता, जो बुद्धि स्वयं से प्रेरित ही नहीं हो, वह है सात्विक बुद्धि, जिसमें अहम नहीं है। तो जब आपने ज्ञान को प्रोसेस किया, उस ज्ञान को प्रोसेस करते आप अपने आप को बीच में नहीं लेकर आए कि इस ज्ञान का मैं कैसे उपयोग करूंगा, देयर इज नो मी आई इन इट, तो वह सात्विक बुद्धि है। धर्म अधर्म का भेद न जाने कर्म अकर्म झुठलाए,
पार्थ राजसी वह बुद्धि राज द्वेष फैलाए। लेकिन ऐसी बुद्धि जो धर्म अधर्म का भेद ही ना जाने, उसको अधर्म भी धर्म लगता है या धर्म भी अधर्म लगता है, कर्म और अकर्म की जिसको विवेचना नहीं हो, जिस बुद्धि को, तो जब बोलते हैं ये बालक बुद्धि है, मंद बुद्धि है, इसका मतलब वो बुद्धि भी मैच्योर नहीं हुई है। और उस समय वह राजसी बुद्धि है, क्योंकि वह राग द्वेष फैला रही है। जिस चीज में राग पनप गया उस चीज को करती है, जिसमें नहीं पनपा उसको छोड़ देती है बुद्धि। तो यह उलट बुद्धि हुई, तो वह राजसी बुद्धि है। और अधम को धर्म है जाने उल्टी ओर ले जाए, पार्थ ऐसी बुद्धि तो तामसिक ही कहलाए। इससे ज्वलंत एग्जाम्पल क्या हो सकता है आज सारे समाज में, और आज से नहीं, 20 साल पहले से, जब से मैं भी कॉलेज में जाता था, ड्रिंकिंग हैज बिकम अ नॉर्म इन द सोसाइटी। तो अधर्म को ही धर्म समझने लगे लोग। अरे ये तो पार्टियों की जान है, ये तो सोशलाइजेशन का, जिसे बोलते हैं, मूल चैनल है। आप ऐसा कैसे हो सकता है, आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो, उसी से तो बॉन्डिंग होती है। जब आदमी की बुद्धि इतनी पलट जाए कि तामसिक भोजन को भी सात्विक समझ समझ के ग्रहण करे, तो ऐसी बुद्धि भी तामसिक बन जाती है। तो जब जब वो बुद्धि अधर्म को धर्म समझने लगती है, इतना नॉर्मलाइज कर देती है कुछ चीजों को कि वो अधर्म होते हुए भी उनको धर्म की संज्ञा दे देती है, ऐसी बुद्धि तामसिक है। और धैर्य की क्या बात कहे, सात्विक होता धैर्य वही जो ग्रहण सहज कर जाए, इंद्रिय वश में रखे पार्थ और सभी क्रियाएं। धैर्य यदि हो फल के कारण काम भोग धन हेतु, आसक्ति ही पार्थ देता राजस जान उनको तू। शोक विषाद भय उरलाए तामस हृत पहचान, धैर्य नहीं वह देगा पार तुष्ट बुद्धि अभिमान। और यह हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत फिट बैठता है। हम लोग जहां नहीं रखना चाहिए धैर्य, वहां इतना धैर्य रख के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब क्या करा जा सकता है, ये तो समाज ऐसा ही है, इसको थोड़ी बदल सकते हैं, बहुत धैर्यवान है। सरकारें 10-10 15 साल आके निकल जाती हैं, हम पूरा धैर्य रखे हुए हैं। नहीं नहीं, राम जी ही चला रहे हैं उस दुनिया को, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। और जहां धैर्य रखना चाहिए वहां हम लाइनें तोड़ के भागते हैं। चाहे आप बैंक की लाइन देख लो, चाहे सिनेमा की देख लो, चाहे एयरपोर्ट की लाइन देख लो। तो जहां सात्विक है धैर्य, जहां धैर्य रखना चाहिए, जैसे अभी आगे भी बात आएगी, वाणी का तप हमने पेड़ पढ़ा था। बुरी वाणी बोलने से पहले धैर्य रखना चाहिए, ऐसा मैं रिया करके बोलूं या नहीं बोलूं। लोग नहीं रखते। तो जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करके सहजता से धैर्य ग्रहण करते हैं कि हाँ, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, वो धैर्य सात्विक होता है, क्योंकि उसमें आपकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती है। लेकिन धैर्य यदि हो फल के कारण, अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओगे तो टिकट मिल जाएगा, जल्दी जाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, जल्दी जाओगे तो सेल लगी हुई है, सारी लाइनें तोड़ के आपाधापी केओस क्रिएट करके, वो धैर्य कैसा है? राजस। कि बड़े धैर्य से लाइन में खड़े हुए थे और काउंटर खुलते ही सारे भागे, वो राजसी धैर्य था, वो सात्विक धैर्य नहीं था। और दूसरा धैर्य, शोक विषाद भय उरलाए, हम चुप से धैर्य मान के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे मन में कोई राज है, हम उसे उजागर नहीं कर रहे हैं, चुप करके बैठे हैं, बहुत धैर्य से हमने किसी चीज को गोपनीय रखा हुआ है, क्योंकि उसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ है। वो तामसी धैर्य है, क्योंकि वह धैर्य जो है हमारी बुद्धि को कुबुद्धि में बदल रहा है, जो कहीं शोक ला रहा है, भय ला रहा है। दिखाते ना, कोई बहुत ही तामसिक, कोई बहुत ही सिनिस्टर डिजाइन हो, तो उसमें विलन जो है पूरे धैर्य से बैठा रहेगा और देखेगा, देखो अब मैं स्ट्राइक करूंगा। उस धैर्य में स्वार्थ है, हिंसा है, तो वो धैर्य तामसिक है। तो धैर्य के भी तीन प्रकार, और अब सुख के भी तीन प्रकार। तीन प्रकार के सुख हैं होते सुन अर्जुन अज्ञान, चिर अभ्यास व दुख है हरते हरिपद देते प्रदान। विष के जैसे पूर्व जलाते फल अमृत के समान, हरि प्रेम और मूल समाते सात्विक कहे विद्यान। तो जो सात्विक सुख होता है, ये विष की तरह पहले खूब जलाता है, लेकिन उसका फल अमृत के समान होता है। और वो कैसा है हम सभी जानते हैं, हम सब जिन्होंने पूरी मेहनत करी है, जो परिश्रम हम करते हैं विद्यालय में, कॉलेजेस में, अपने मीटिंग्स में, अपने फील्ड में, विष की तरह बहुत जलाता है। गर्मी में चलना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, एग्जाम लिखना पड़ता है, पर हमको वो तैयार कर रहा है जीवन के लिए, उनका फल अमृत के समान है। इसके विपरीत इंद्रियों आसक्ति योग युक्त अमृत सी पहचान,
राजस हैं वे सुख जो बरते अंततः विष के समान। ये दूसरा सुख है जो पहले बड़ा खुश करके जाता है, वाह क्या स्वाद है, वाह क्या आराम है, वाह क्या टेम्परेचर है, लेकिन वो हमें एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड कर देता है कि हम कुछ भी रेजिलियंट नहीं हो पाते। तो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत विष के समान होता है। कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। यदि आपने पहले अपने शरीर को कष्ट नहीं दिया तो बाद में शरीर आपको कष्ट देता है। यदि आपने पहले अपनी बुद्धि को कष्ट नहीं दिया तो बाद में आपकी बुद्धि आपको कष्ट देती है। तो ये राजसी सुख है जो शुरू में तो आपको बहुत लुभाते हैं, लेकिन बाद में दुखी देखे जाते हैं। आदि और अंत तक भावे, निद्रा अहम आलस्य बढ़ावे, सुख रूपी दुख घर लावे, तामसी सुख वह कहलावे। और ये सुख जो आदि और अंत तक आपका अहम ही बढ़ा रहा है, ये सुख के रूप में एक्चुअली दुख ही घर ला रहा है। ये तामसिक सुख है। ये शक्ल सूरत में बड़ा सुख दिखाई देता है, लेकिन इसका मूल शुरू से अंत तक दुख ही दुख है। तो ये बुद्धि में कैपेबिलिटी होनी चाहिए ऐसे सुख और दुख को पहचानने की। तो सात्विक धैर्य कौन सा होता है, राजसिक धैर्य कौन सा होता है, तामसिक धैर्य कौन सा होता है, और इसी प्रकार सात्विक राजसिक तामसिक सुख कैसा होता है। तीन लोक में कोई न वस्तु ना पृथ्वी आकाश, इन तीन गुणों से मुक्त रही है सब में इनका वास। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के भांति भांति स्वभाव, अंत भाव से जन्मे परंतप तीन गुणों के लगाओ। और इसी प्रकार जिस प्रकार के आपके तीन गुण होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, उसी प्रकार आपकी प्रकृति बदलती है। यह हम बात पहले भी कर चुके हैं। वैसे ही हम देह प्राप्त करते हैं, वैसा ही परिवेश प्राप्त करते हैं। और इन तीनों के बैलेंस से ही हम ब्राह्मण क्षत्र शूद्र वैश्य की प्रकृति को भी प्राप्त करते हैं। यहाँ जातियों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब प्रकृति से मतलब है। ब्राह्मण इंद्री वश में करके क्षमा जो उर में लावे, ज्ञान की गंगा रोज नवावे, ब्रह्म में ध्यान लगावे। तो जितना हमारी प्रकृति हमको ईज करती है इंद्रियों को वश में करने के कारण, हमारे हृदय में क्षमा जगाती है, ज्ञान की ओर ले जाती है और ब्रह्म और ईश्वर में ध्यान लगाती है, यदि हमारी प्रकृति ही वैसी है, इट ईजेस अस, वो हमें ब्राह्मण रूपी जो स्वभाव है उसकी तरफ प्रेरित करती है। तो यदि हमारा स्वधर्म वैसा है तो हम अपने स्वधर्म की भांति ही ब्राह्मण की तरह ही जीवन व्यतीत करेंगे। इट डज नॉट मैटर हम अपने आप को सामाजिक जामा कौन सा पहनाते हैं, किस धर्म को, किस जाति को, किसको बिलोंग करते हैं, लेकिन जो ये सात्विक पावर है ये इन्नेट है। लोग बोलते हैं ना अंदर से आती है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है ये उसकी बात हो रही है। और आप अभ्यास करके इन सबको चेंज कर सकते हो। और अगर आपने अभ्यास करके चेंज किया है तो अगले जन्म में आपने सात्विक की तरफ ज्यादा अभ्यास किया है, तो सात्विक धर्म आपका ज्यादा उजागर होगा। आप चाहे व्यवसाय में लगे, चाहे आप मिलिट्री में जाएं, चाहे आप सेवा में लगे, यू विल हैव एन इंटेलेक्चुअल बेंट, यू विल हैव अ सात्विक बेंट। आप किसी भी जगह रहते हुए आप एक ब्राह्मण का जो है ना धर्म निभा रहे होंगे, उसमें यू विल बी वेरी वेरी मच एट ईज। तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो धर्म निभाने में क्षत्रिय का धर्म निभा रहे हैं, सोल्जर का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन वो बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के होते हैं, बहुत ही फॉरगिविंग होते हैं, बहुत ही कंपैशनेट होते हैं। और इसी प्रकार शौर्य तेज बल युद्ध चपलता क्षत्रिय की पहचान, राज दक्ष जन प्रेम निभाते और देते वेदान। ऐसे भी आपके इंस्टिंक्ट्स हो सकते हैं जिनमें आप में इनहेरेंट वैलर हो, एजिलिटी हो, मस्कुलर पावर हो, और आप यू आर वेरी मच एट ईज विद पीपल, और आप खुले दिन से दान देते हो। तो इट डज नॉट मैटर आप क्या कर्म कर रहे हो, स्वधर्म और प्रकृति के हिसाब से आप बहुत कुछ एक क्षत्रिय जैसे हो। तभी तो जैसे परशुराम थे, ब्राह्मण थे, लेकिन वो क्षत्रिय रूप था उनका, क्योंकि उनमें इनहेरेंट पावर एक क्षत्रिय की थी। या द्रोण थे, ये सब ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रियों के गुण थे, तभी क्षत्रियों की दीक्षा शिक्षा वो दे सकते थे राजकुमारों को। वैश्य धर्म है अन्न उगाना, गो रक्षा धन संचार, और शूद्र सेवा जो भरता पा जाए जग उपकार। इसी प्रकार कोई ब्लेस्ड होता है नेचुरली कि मेरे को बिजनेस सेंस बहुत एक्यूट है मेरा, मैं चाहे टीचर हूं, चाहे मैं एक्टर हूं, चाहे कलाकार हूं, लेकिन मेरा बिजनेस सेंस बहुत एक्यूट है। मेरे को क्विकली पता चल जाता है मेरे को कहां से रिसोर्सेज लाने और रिसोर्स को कहां लगाना है। एंड फोर्थली शूद्र भावना, जिसमें सेवा ही सेवा करनी हो, मुझे ज्ञान से मतलब नहीं है, मेरा जीवन एक सेवा है। अगर हम
याद करें तो कुछ एक रोल मॉडल्स आते आते हैं, मदर टेरेसा फॉर एग्जाम्पल। आई डोंट थिंक एनीबडी विल डिसएग्री कि फॉर हर वट एवर इन पब्लिक डोमेन शी अपीयर्ड, सेवा ही उनका धर्म था। इससे फर्क नहीं पड़ता वो रिलीजन क्या उनका बोला जाता है, उनके जिंदगी में कर्म और क्या किए, उनकी भावना सिर्फ सेवा की थी। तो ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो अपने आप को पूरे सेवा में लगा देते हैं, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं सेवा कर सकूं। तो जो हमारे ये तीन तरह के स्वभाव है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनका जो मिश्रण होता है, ये हमारी इनहेरेंट नेचर डिसाइड करता है कि एट हार्ट हम क्या हैं। और हो सकता है परिस्थितियां में किसी और ले जाए दूसरी ओर, लेकिन विली निली अगर हमें वो स्वधर्म है तो हम उसकी तरफ ही जाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा अध्याय है, आज मैं यही एक पॉज लेता हूँ, एक विराम लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। और इसके बचे खुचे जो लेटर पार्ट है इस अध्याय का, वो स्वधर्म की ओर ही जाता है कि अब इन सब को जानते हुए अपना स्वधर्म पहचानो और स्वधर्म के हिसाब से ही अपने कर्म करो। तो अभी के जो आधा किया है इसके बेसिस पे, और जो पिछले 3-4 अध्याय थे, त्रैगुण श्रद्धा विभाग योग और आई थिंक श्रद्धा विभाग योग, इसमें और आज के में हमें किस तरह से अपने जीवन को देखते हैं, अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं, इन गुणों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसमें यदि किसी को कुछ थॉट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, सो वी कैन डिस्कस नाउ। आप म्यूट पे हैं भूपा जी। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या प्रश्न है इनके अंदर। बहुत स्पष्ट रूप से तुम आप सवालों का, चीजों का आपने विश्लेषण किया हुआ है कि सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, उसके जो कार्य हैं वो कौन से हैं, क्या है, कैसी धृति क्या है, ये सब चीजें हैं तो अपनी अपनी जगह पे आपने बहुत अच्छी तरह बताई हैं। प्रयास यही होना चाहिए कि भाई सतोगुण में रहें हम, उसी में कर्म करें, वही बुद्धि रहे, तो जी वैसा ही हमारा जीवन बनेगा आगे के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश, मेरे 2 कमेंट्स थे वो मैंने एक्चुअली चैट बॉक्स में डाल दिए थे कि ये काफी एक लिबरेटिंग पर्सपेक्टिव है, बिकॉज इट्स आई मीन इट माइट सीम ऑब्वियस कि यू आर नॉट कर्म, बट इट्स इजी टू थिंक कि ये मैंने किया इसलिए मेरी वजह से हुआ। बट या इट्स अ सिंपल इंसाइट, बट इट्स स्टिल आई थिंक वर्थ रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स पीरियडिकली। इट्स नो या नो नो डाउट माधुरी, आई जस्ट सॉ द चैट, सिंस मैं बोल रहा था तो मैं नहीं देख पाता हूँ चैट। थैंक्स फॉर ड्राइंग अटेंशन टू दैट। इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को पूरे यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में हमेशा याद रखें कि हम क्या हैं, या हम किसी सिचुएशन का पार्ट क्यों हैं। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। सिचुएशन चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, अच्छी है तो भी हम उसका पार्ट क्यों है, उसमें हमें पार्ट पे जोर देना है, क्यों है, और हम सिर्फ पार्ट है। सिर्फ इसलिए कि सिचुएशन अच्छी है तो हम उसके ओनर हो गए। और अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो कोई भी उसका ओनर नहीं बनना चाहता, पार्ट भी नहीं बनना चाहता। फिर एम्फेसिस होना चाहिए क्यों पे। हम किसी भी अनडिजायरेबल सिचुएशन का पार्ट भी क्यों है। तो द एम्फेसिस या ऑन पार्ट एंड व्हाई मी is very important in both situations. Yes, but Avinash, there's another thing which is, sort of affirmation and recognition is a very human requirement. Mm-hmm. So very often when we are looking for, either appreciation or something good out of coming out of कोई हमने कर्म किया है और हमको, we want something out of it. Often it is just a word of appreciation or someone saying के, I'm glad you did it because whatever, मतलब इससे फर्क पड़ा, so thank you. Even that can be quite it's important for a lot of people to get that feedback back. So lekin
is that also something to try and conquer? Because again, it seems to suggest that, you know, you want acknowledgement or praise because you think you did it, but actually you didn't. You're just one part of the whole puzzle. So ये जो human need है, मतलब how does one get over the need to be acknowledged and to be complimented? Actually, honestly speaking, क्योंकि I have lived a career in corporate world, and corporate world is very, very rajasic. It is completely, goal driven and result oriented. तो वो हमारी सारी सेंसिबिलिटीज को ही हार्ड कोड कर देती है, और वहां इट इज मच मोर, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मलाइज, अधर्म को भी धर्म मान लिया है. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वी हैव नॉर्मलाइज्ड गोल सेटिंग, विच इज सच अ राजसिक ट्रेट. सो चाहे हम उस एनवायरनमेंट का पार्ट होने के कारण उसमें वो धर्म निभा दें, वो हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट के पार्ट हैं. हम कल को बोले अपने टीम के लिए हम गोल सेटिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैं तो बहुत सात्विक आदमी हूँ, आई एम श्योर आई विल गेट फायर, है ना. तो आई नीड टू डू दैट. लेकिन उसको सिर्फ अपना धर्म, उतना धर्म समझ के कि हम गोल सेटिंग करेंगे, बिकॉज दैट इज द फ्रेमवर्क. बट यदि आपके पास ऑप्शन हो, assuming you are managing a team where you have a choice not to set goals but to set your dharma, that this is your duty, then you should have that liberty within your team to do that. And as an entrepreneur where you are your own boss, you can definitely, and you will see most entrepreneurship and successful startups and unicorns are those who don't do goal setting, who do excellence setting. Okay, let's just focus on excellence. अपने आप वो गोल्स जो हैं टास्क में बदल जाते हैं. नोबडी सेज तुम्हें इतनी सेल करनी है, ऑटोमेटिकली वो सेल होती है. चाहे एप्पल के एग्जांपल ले ले, चाहे गूगल के एग्जांपल ले ले, विच आर द वर्ल्ड रिनाउंड एग्जांपल्स इवन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट इज नेचुरल टू बी ओरिएंटेड एंड देयरफॉर एक्सपेक्ट एप्रिसिएशन. वो फिर हमारी सेकंड नेचर बन जाती है, एंड वी ब्रिंग दैट होम. फिर हम पर्सनल लाइफ में भी वही एक्सपेक्ट करने लगते हैं. बट द ट्रूथ रिमेन्स, एक्सपेक्टेशन तो हमें रखना ही नहीं चाहिए. अप्रिसिएशन के लिए भी, अप्रिसिएशन का कोई मतलब है ही नहीं. भाई अगर तुम काबिल थे तो वो काम तुमने कर दिया, इसमें अप्रिसिएशन क्या बात है. अगर तुम उठ के एक गिलास पानी ले सकते हो और तुमने किसी को पानी दे दिया, तो इसमें कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है कि अरे वाह भाई आपने पानी पिला दिया मुझे. तो जितना हम सहज भाव से किसी को पानी पिला सकते हैं, उतने ही सहज भाव से हमें बाकी सारे काम भी करने हैं. और अगर कोई हमारी तारीफ करे तो नॉट बिकॉज ऑफ मॉडेस्टी, नॉट बिकॉज आई वांट टू कम अक्रॉस एज अ मॉडेस्ट पर्सन, बट बिकॉज दैट हैज टू बी द ट्रू सेंटिमेंट. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास रिसोर्सेज थे, मैंने कर दिया. मैं तो एक टीचर हूँ, तो मैं तो लेक्चर ही दे सकता हूँ. आप लोग कह रहे हो लेक्चर बहुत अच्छा था, तो आई एम हम्बल्ड कि भाई आपको अच्छा लगा, बट इसमें मेरा कुछ भी नहीं है. बिकॉज फैक्ट इज, जो स्किल्स थी वो भी मेरे को दी गई, जो उन स्किल्स को इम्प्रूव करने की प्रेरणा थी वो भी मेरे को मिली है. तो मैंने सिर्फ अपनी ज्ञान बुद्धि को खुला रखा है, और कहीं ना कहीं उसको भी हम दे सकते हैं. हमको वो पावर भी दी गई है, और अल्टीमेटली वो पावर हमने स्वयं को खुद दी है. क्योंकि हम जितना अभ्यास करते हैं, सात्विक होते हैं, हम अपने आप को ही एनर्जाइज कर रहे होते हैं. तो एप्रिसिएशन 100%, देयर शुड नॉट बी एनी इवन लुकिंग फॉर एप्रिसिएशन. आप कर्म करेंगे एप्रिसिएशन के लिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एप्रिसिएशन का भाव, एक्सपेक्टेशन और इवन एक्नॉलेजमेंट. Actually, it is the ego that we have to be taming that, Ego का है, एक equanimity का है, and what you are referring to is, there's a good book, all of you I'm sure must have read, Good to Great by Jim Collins. Interesting case studies are there where the corporates, who have, who've been good, like, ethical, have risen. तो very interesting what you are saying is good. पर हमारे यहाँ सिस्टम में ऐसा है ना कि you go to a bank and bank fellow is nice to you, he's like attends to you, and you says that, oh my God, he's such a nice man, when it is his duty to do it. So you go out of the, oh, thank you very much, you did it so fast, and he feels elated about it, and we feel good. तो जैसे आप बोल रहे हो ना, हमारे सिस्टम में ही इस तरह का हो जाता है कि हम अधर्म को धर्म मानने लग जाते हैं, which is a very interesting concept I take away from today's session. Yes. Just a small example on that, Sandhya. It's a tiny example, but my sister went to the post office near her home to send off a few parcels, and it was the first time she was sending parcels through India Post, so उसने ठीक से पैक नहीं किया था.
तो वहां पे पोस्ट ऑफिस पे fairly sort of menial employee, he spent half an hour helping her to pack the cartons and put the labels and all that, and she was just overcome with And gratitude, and she said thank abs- you, and she tried to give him a tip and all that, and he Yeah, said, yeah. why are you doing this? ये तो मुझे करना था, this is my job, and he did This take the tip. Yeah, yeah. Yeah, absolutely, absolutely. We all go through this. और इंडिया में तो we go through all this so often. Yeah. Having said that, Madhuri, gratitude and appreciation are at opposite poles. So appreciation नहीं होना चाहिए, but gratitude हमेशा होना चाहिए. Gratitude आप ईगो को नहीं दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड आप उसकी सोल को ही दे रहे हो. लेकिन अगर कोई आपको ग्रेटिट्यूड दे तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करो, क्योंकि वो आपकी ईगो एक्सेप्ट कर रही है. तो जब आप दे रहे हो तो आप वो एनर्जी पॉजिटिविटी दे रहे हो, आपके कोर में एक पॉजिटिविटी आती है जो आप शेयर करना चाहते हो. लेकिन जब आप ले रहे हो तो मोस्ट ऑफन आप वो पॉजिटिविटी लेके अपनी ईगो में डाल रहे हो. देखा, ही वाज सो हैप्पी विद मी. तो उससे बहुत बचना. difficult. हाँ, It's very difficult. You know, anybody appreciates your good work, your energy level goes up. You feel good about it. So there's a thin line. Okay, Dinesh is telling something. Avinash, that's a very tricky one, because actually it's believed that we take birth not only to learn to give appreciation, but also to take it. In fact, there is there's this book called by Brian Weiss called Many Lives, Many Masters. In a sequence also, there's sequels in that. So one of the things was about a woman who goes into pottery presses and is for many years before she dies. And when she dies, she says, why did I go through that? She says, you had learned to give. You gave all your life, but you didn't learn to receive. So it is both that is needed. What you said, it's true. I have to learn to give without any expectation, but I have to learn how to accept without it going in through my head. yes, So both the things are needed. 100%, completely agree. You It is have not to. just, it is not just about. How will So, you give yeah, if so you have it's- not received? So Yes, so both ways you have to learn. We have to learn to give when we receive. Actually, what is happening is we are so used to getting nothing, to people not doing their task. We're so used to people not doing their work that when somebody does his work, we get overwhelmed. So that is one aspect, which is what was being talked about. The postal service or employee did his job and we felt, wow, I mean, that's great. So he did his job. You acknowledge the fact, which we should acknowledge for every job. I'm doing my job. Need to be, you acknowledge me, great. But now when you acknowledge me, I have to learn that, hey, I didn't do anything special. I did what I was supposed to do. It should not go through my head that I've done something great. So which is what I tell my patients also. मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने तो वही करना था जो मैंने करना था. बिल्कुल. मेरे लिए कोई special नहीं है. And you're the same for me. Whether it's you or somebody else, I would do the same. I wouldn't change my behavior to you. So this is the thing. So which is what we have to keep. Otherwise, it's very easy to get your mind bloated up. To get your head bloated. Absolutely. And also just Encouragement extending. to do better. Yes. And appreciation should be accepted, not with pride, but for encouragement to do better and more devotedly next. Because it's not something which makes you proud only. It gives you an encouragement and a strength also to do better. It gives you Yeah, validation. so with humility, I think would be a proper with term humility, to use for that. Yes, with humility, and it's a validation that you Yes. must have done something right. You should accept. Yes, and it very well said, Puaji. It gives you strength to double up your efforts. Yes, it does. And since you mentioned about the journeys of life, और जैसे हमने बोला कुछ अच्छी situations, कुछ खराब,
तो ये आज ही सुबह मैं पढ़ रहा था. दिस अ बुक, मोटी सी किताब है. इट्स अ वेरी हैवी बुक. It's again a book on homeopathy. So this is the book. It's weighing almost 6 kgs. So Carl Jung. 6 kg, my goodness. So it's a very heavy book to hold. So Carl Jung says, क्योंकि in the journey of plants, some plants have evolved not directly water से land, land से air. They also had a dark journey. So this is talking about a one particular category of Myrtles, which is an order within plants. And he says, soul's passage through the darkness, as just seen in Milltales and also in the upcoming fables, is unavoidable, both for the individual and in terms of collective human evolution. In this journey, there will be multiple moments of restriction and darkness, which, though challenging, promote the refinement of consciousness towards higher levels of awareness to the light. So you cannot attain the journey to light without darkness. जो हमारा संस्कृत में श्लोक भी है ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय. तमसो मा ज्योतिर्गमय ऑल्सो सेज अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ. वो प्रकाश से प्रकाश की ओर नहीं बोलता कि प्रकाश से और प्रकाश दो. तो अंधकार के थ्रू ही आप प्रकाश की ओर जा सकते हो. एक तो अंधकार आपके अंदर होता है, लेकिन वो अंधकार आपके अंदर ना होने के कारण ही आप प्रकाश की तरफ जा भी सकते हो. जब आपके चारों तरफ अंधकार होगा तो एक बूंद प्रकाश भी आप स्पॉट कर पाओगे. तो जो जर्नी ऑफ सोल में जो डार्क पैचेस आते हैं, चाहे हमारे जीवन में, चाहे इन बिटवीन आफ्टर लाइफ, चाहे हमारे एक्सपीरियंसेस में, those dark patches alone are the opportunities to elevate to a higher conscious self. अगर हमारे पास हमेशा प्रकाशमय जीवन होता तो हमारे पास वो ड्राइवर्स नहीं होते अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए. बीमारी नहीं होती तो हम नई खोज नहीं करते. अज्ञानता नहीं होती तो ज्ञान के नए दरवाजे नहीं खटखटाते. अधर्म नहीं होता तो धर्म की नई नई स्थापनाएं नहीं करते, नई प्रैक्टिसेस ना बनाते. तो एक चीज होती है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव. एब्सोल्यूट किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि जिसके साथ भी अधर्म होता है, चाहे उसके कर्म बंधन का ही फल हो, किसी को अच्छा नहीं लगता. कोई क्यों मारा जाए, किसी को क्यों पीड़ा हो, किसी को क्यों चोट पहुंचे, किसी का धन क्यों चुरे. लेकिन रिलेटिव में, कर्मों के बंधन में हम अपने लिए जो लिखते हैं, उसमें जो हम आज भी अपनी किसी आसक्ति से बंधकर अपने लिए आगे के लिए कोई डार्क पैच लिख रहे हैं, वो हम अपने लिए उस डार्क पैच से निकलने का रास्ता बनाने के लिए लिख रहे हैं. सो हम डार्क पैचेस को भी ऐसा ना समझें कि वो डार्क पैच आ गया, आई डिड नॉट डिजर्व इट, या वाई मी, या दिस इज फॉर belittling me. The dark patch is come to me because it believes that I can cross it, or I have to cross it, if not in one life, in many afterlives. तो जो भी और आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग था. आज सुबह ही मेरी एक कजन ने मेरे से अध्याय 9 की कुछ सिनॉप्सिस मांगी और मैंने वो शेयर करी. और उसमें भी आई थिंक संध्या जी ने ही यही ऑब्जर्वेशन बोली उसमें भी, कि जो भी अगर होता है, कुछ अप्रिय भी होता है, वो हमें और स्ट्रांग बनाता है हमारे को आगे ले जाने के लिए. अगर सब कुछ प्रिय प्रिय ही होता रहेगा तो हम कंप्लेसेंट होकर बैठ जाएंगे बहुत ही. So let us accept whatsoever is coming our way. We are the chosen one for whatever is happening. हमारे कर्म फल प्रारब्ध बनकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं. हमारे अच्छे मोमेंट्स भी, हमारे नॉट सो अच्छे मोमेंट्स भी. तो अच्छे मोमेंट्स को पूरी विनम्रता से स्वीकार करें, नॉट सो अच्छे मोमेंट्स को उतनी ही विनम्रता से स्वीकार करें और अपने अंदर टटोले, ये क्यों आया है मेरे पास, व्हाट इज इन इट फॉर मी दैट दिस सिचुएशन हैज कम बिफोर मी. चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो चोरी चकारी हो, चाहे वो दुश्मनी हो, चाहे वो गरीबी हो, there is a reason why it has chosen you for that situation. नमस्कार प्रमोद जी. नमस्कार अविनाश जी. आज जो है आप होम्योपैथी से रिलेटेड भी एक ग्रंथ ले आए, और गीता को समझना ही इतना मुश्किल है, अब आपने
और भी डायमेंशन जोड़ दिए, थैंक यू वेरी मच। नॉलेज तो चारों तरफ है। मैं आपसे ये कह रहा था कि हम कुछ भी कर लें, ठीक है, हम सुख और दुख के पार नहीं जा पाते हैं। तो जैसे आप भी स्पेस प्रोग्राम में काम करते थे, मैं भी करता था, तो इसमें हो क्या रहा है कि हम मान लीजिए एस्केप वेलोसिटी दे दे के और हम ऑर्बिट में चले गए, फिर हमने और एनर्जी दी तो हम हायर ऑर्बिट पे चले गए, लेकिन दोनों ऑर्बिट में पहुंचने के बाद में हमारी स्थिति वही है, हमें राउंड एंड राउंड जाना है। तो हमने कितनी भी मेहनत करी, गीता पूरी पढ़ ली और गीता को हमने आत्मसात किया और सब कुछ किया, और उसके बाद में हम हायर लेवल पे चले गए, लेकिन वहां भी हम पाते हैं कि हम सुख और दुख से बाहर नहीं निकल पाए। खास करके दुख ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि हम चाहे कुछ भी करें, हम जो है सुख और दुख हमें भोगना ही है, तो हम लोअर ऑर्बिट में ही रह के क्यों ना भोग लें उसको। हम इतनी मेहनत करके हायर एनर्जी लगा के हायर ऑर्बिट में जाएं और फिर वहीं के वहीं सुख और दुख। फिर हमने फिर मेहनत करी कि नहीं, यहां से दुख को हटाना है, फिर मेहनत करी, तो हम तीसरी ऑर्बिट में गए, वहां देखा कि वहां फिर सुख और दुख। तो इससे पार जाने का क्या तरीका बताया है गीता ने, दुख से पार जाने का। सुख से तो हमें कभी पार जाने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन ये जो हर सुख के साथ में जो ये पैकेज चलता है ना, कि उसके साथ में दुख आएगा ही आएगा, तो वो जो हटाने का कोई तरीका यदि गीता में हो तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले तो ये बताइए, जितने आप करीब 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से दूसरा सीजन अब खत्म होने को आया, आप पहले सीजन के भी साथ ही रहे हैं दूसरे के, क्या रंच मात्र भी कम नहीं हुआ आपका कोई पर्टिकुलर दुख? नहीं, टाइप ऑफ दुख में फर्क आया होगा, लेकिन नई ऑर्बिट में जाने पे नए प्रकार के दुख आ जाते हैं। अच्छा, तो इतना तो पहले मानिए कि थोड़ा सा 19-20 हो चाहे 19-21 हो, रंच मात्र का फर्क तो पड़ा। एक पर्टिकुलर दुख, वो नए वाले हैं उनकी बात अभी करता हूं, बट कहीं तो कुछ दुख तो कम हुआ था। नहीं, उनका टाइप बदला बस। ठीक है, टाइप पे आते हैं ऑर्बिट। हाँ, हाँ, अभी उस पर एक वेरी फैक्ट कि एक ऑर्बिट को आप नीचे बोल रहे हैं, दूसरे ऑर्बिट को हायर बोल रहे हैं, नीचे हायर में कुछ तो डिफरेंस है ही, तभी तो आप हायर में गए, वरना हायर में क्यों जा रहे हाँ, हैं, है ना? वो तो आप जब नया ज्ञान देंगे तो हम उसको नए अपने में आत्मसात करेंगे, तो अब हमारी ऑर्बिट बदल जाएगी, है ना? और उस ठीक है। नई ऑर्बिट हाँ, में नीचे वाले दुख तो नहीं है अब आपके पास। अब नई ऑर्बिट हाँ, में, नीचे वाले, है ना, हाँ, अब लेकिन ऑब्वियसली, वहां भी दुख है, हाँ ठीक है, वहां अब भी दुख है। हाँ, अब हायर ऑर्बिट विल हैव हायर क्वालिटी ऑफ सुख एंड दुख दोनों, है ना? और वो हाँ, एक्सपेक्ट ये करता मान सकते। है ना, और वो एक्सपेक्ट करता है, आप हम्म, हायर ऑर्बिट में चले गए हैं तो यू हैव अ हायर कैपेसिटी टू फेस दुख देन यू हैड इन द लोअर ऑर्बिट। तो दुख तो देखो, हम्म, इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन को आपने दुख बनाया है क्योंकि एक चीज के प्रति आपकी आसक्ति है, अदरवाइज दुख एग्जिस्ट नहीं करता है, सुख भी एग्जिस्ट नहीं करता, दुख भी एग्जिस्ट नहीं करता। हमारी कुछ चीजों के प्रति आसक्ति हो जाती है, जिनके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है उनको हम सुख मान लेते हैं, जिनसे हम भाग रहे थे उनको हम दुख मान लेते हैं। हायर ऑर्बिट में हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, इट इज एक्सपेक्टेड कि वी विल बी मोर इक्वानिमस विद सुख एंड दुख। पर अगर हायर कॉन्शियस में हम सुख के लिए तो ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और दुख के लिए भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, इसका मतलब हमने कॉन्शियसनेस को आसक्ति से परे नहीं ले गए, हमने आसक्ति के अंदर ही उस एनर्जी को भर रखा है, तो सुख को भी दूर से पहचान लेती है और दुख को भी दूर से पहचान लेती है। तो जो आपका दुख है, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टाइम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड अगले 1-2 हफ्ते में लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल। कौन सा दुख है जो आपको पीड़ित कर रहा है, जो आपको दुख पहुंचा रहा है, कौन सा दुख है? लेट अस डिकोड दैट। यू मे क्रिएट नेम्स, सूडो नेम्स, व्हाटएवर इट इज, हाउसएवर यू आर कंफर्टेबल। क्योंकि सुख को ये सुख मानिए
जो बिल्कुल दुख की प्राप्ति है, उस दुख को ही सुख मानिए तो सुख की प्राप्ति है। जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो दुख अगर दे रहा है तो किसी सुख के आने के लिए दे रहा है। देयर इज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो द्वंद्व जो बताया है गीता में कि हर चीज में द्वंद्व है जीवन में। उस द्वंद्व में जो डार्क साइड है, उस डार्क साइड को भी ब्राइट साइड में सोचें। तो दुख जो है वो दुख देगा नहीं। बिल्कुल। I think, प्रमोद, Avinash, if we actually try to understand that the objective of life or of the soul is to reach the stage of equilibrium. What we are doing is, when we say sukh and dukh, obviously when you go up, it has to come down. It's not a balanced state. Neither is up a balanced state, nor is down a balanced state. So ultimately, like a pendulum, if you leave it to its own, it will come to a stop. Similarly, you will, if you come to, as you said, higher and higher orbitals, it is the undulations which will become slower and slower till they reach a point where you have an equanimity to both. And that is really the objective of all this learning. Till we realize that learning, we will keep on going through this. And as we realize that learning, we'll realize that the disconcert which we felt when we were given something negative and the exhilaration which we felt when we were given something positive both become more calmer both with have time. muted. Yes, both have muted, and that is what So the when they, journey is. and ultimately that's what the whole objective is. And that's what, when you talk about higher orbitals, that's what we're talking about really. So that the ultimate point is where you can react to both with the same kind of response. Till you respond to one with great vigor, you will respond to the other with the same amount of vigor, except it'll be plus and minus. So that's what it is all about. So प्रमोद जी, जब आप धरती पे होते हैं तो 1 फुट की ऊंचाई भी ऊंची दिखती है, 1 फुट का गड्ढा भी गहरा दिखता है, और फिर हिमालय तो बहुत ऊंचा दिखता है और खाइयां भी बहुत गहरी दिखती हैं। लेकिन जब आप हवाई जहाज से उड़ते हैं 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पे, आपको वो 1 फीट 10 फीट कुछ नजर नहीं आता, ना ऊंचाई ना गहराई। जब आप आउटर स्पेस में पहुंच जाएंगे तो आपको धरती ही ऐसी स्मूथ गोलाकार दिखाई देगी, एज इफ उसमें कोई माउंटेन या खाई है ही नहीं। तो द होल आइडिया ऑफ कॉन्शियसनेस एलिवेशन इज टू राइज अबव दीज डिफरेंसेस, जिसको हम एक सम बोलते हैं। तो वी विल टॉक इन ग्रेटर डिटेल कॉन्शियसनेस एलिवेट करने के बाद कौन सा सुख है जो अभी भी आपको सुख दिखाई दे रहा है, और कौन सा दुख है जिसमें आपको दुख दिखाई दे रहा है। जितना आप अपने आप को एलिवेट करेंगे, आपके नंबर ऑफ सुख एंड दुख शुड कम डाउन। अगर निचले ऑर्बिट में 50 सुख थे जिंदगी में और 50 दुख थे, तो आप कह रहे हैं हाँ दुख और सुख तो कम हुए हैं, टाइप बदल गया, तो दैट्स अ हैप्पी सिचुएशन। अब 50 में 30-30 हो गए, बट आप कह रहे हैं वो 30 सुख बहुत इंटेंस हैं और 30 दुख भी बहुत इंटेंस हैं, तो वो भी इंटेंस नहीं होने चाहिए। नॉट जस्ट देयर नंबर, इवन देयर इंटेंसिटी शुड रिड्यूस। और टाइप भी बदलने चाहिए, टाइप तो रहना ही नहीं चाहिए कोई। द होल आइडिया इज कोई सुख टाइप नहीं होता, कोई दुख टाइप नहीं होता। सो वी वुड वांट टू, ऑल ऑफ अस वांट टू लर्न मोर व्हाट आर दोज सुख्स एंड दुख्स, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति ही इसलिए हो रही है कि हम उस सुख और दुख को रबड़ से मिटा सकें। अगर ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इक्वानिमिटी की जो बात कर रहे हैं ना जी तलवार साहब, जो बात कर रहे हैं इक्वानिमिटी की, वो बात सही है। अगर हम अपने जीवन में बैलेंस हर फील्ड में ला सकें तो वो दैट इज अल्टीमेट। बट उसमें लाइफ नहीं है, लाइफ अंड्यूलेशन में है। When things go up and down, then only life exists. Yeah, If so everything that's another way of looking at it, that a roller coaster is the way life is, rather than a life which doesn't have a roller coaster. So yes, you can say it's a very boring life. So there is a stage in your life when you want the roller coaster, and then as you go and realize, hey, this roller coaster doesn't really give me anything, because it goes up, it goes down, but ultimately what is it? What I'm looking for
is peace. I am not looking for up and down. I'm looking for peace. And once that realization comes that I'm looking for peace, then the things go together. I'm looking for peace, and the only way you'll get the peace is when the positive doesn't make you as exhilarated as the negative doesn't make you depressed. It can never happen that you'll get peace and you'll get exhilaration with the happiness, but no depression with the. It's not possible. It's like only you can have one of the two things, not both. प्रमोद जी, एक No, आदमी but को एक आदमी को डूबने का डर है, ठीक है, और ना डूबने का बहुत उत्साह है, तो ये रोलर कोस्टर स्टेट ऑफ माइंड है। दूसरा आदमी जिसे तैरना सीख लिया है, ना उसे डूबने का डर है, ना उसे तैरने पे गर्व है, तो वो आराम से तैर रहा है। तो अभी अगर आपकी स्टेट है कि रोलर कोस्टर लाइफ है, वरना वो लाइफ नहीं है, आपकी स्टेट ही चेंज होती है, आपकी लाइफ की डेफिनेशन ही बदल जाती है। ये हम देख रहे हैं कि पीस हमारी रिक्वायरमेंट है, मतलब पीस मिल जाए तो फिर तो हमें मिल ही गया ना सब कुछ। लेकिन वो पेंडुलम की तरह ऐसे घूमती है, वो एक मोमेंट के लिए आती है, वो न्यूट्रल पेंडुलम की न्यूट्रल पोजीशन, और फिर वो इस तरफ चली जाती है, और फिर वहां से आती है, फिर एक सेकंड के लिए आती है वो पीस, और फिर वो इधर चली जाती है। और ये जो सिलसिला है ये खत्म नहीं होता, ये हमारे बस में नहीं है। हम एक सेकंड के लिए आते हैं पीस। अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक्चुअली you haven't made up your mind whether you want the two ends or whether you want the middle. Correct. If you want the middle, you can't have the ends. If you want the ends, you can't have the middle because you will go past the middle. No, but मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों ये हमारे हाथ में नहीं है सर। ये पेंडुलम जो घूम रहा है, इसमें पीस आती है, ऐसा नहीं है कि पीस नहीं आती है। पीस आती है मोमेंटरीली, और उसके बाद में हम फिर से रोलर कोस्टर में चले जाते हैं। ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है कि हम पीस को स्टेबल बना सकें। पर प्रमोद ये जी, नहीं है हमारे हाथ। ये चीजें पहचानिए ना, खाली इक्विलिब्रियम नहीं, एवरी स्टेट इन द पेंडुलम इज फ्लीटिंग। तो ऐसा नहीं खाली इक्विलिब्रियम फ्लीटिंग होता है, हर पोजीशन उसकी फ्लीटिंग होती है, तो वो हर पोजीशन पे उतना ही रहता है। आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम दिख रहा है, यू हैव टू मेक पीस विद एवरी पोजीशन इज द ज्ञान। चाहे पेंडुलम ऊपर रहे, चाहे 30 डिग्रीज पर रहे, चाहे इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे, रहता वो आधे सेकंड के लिए ही है। अगर पेंडुलम आपका जीवन है तो आपको उस पेंडुलम को ही अपनाना है। यू हैव टू बी एट पीस विद द पेंडुलम। फिर आप देखेंगे कि पहले आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट हाफ अ सेकंड की थी, अब पेंडुलम हर स्टेट पे रहता है तो 5 मिनट, तो आप यू विल बी इन ब्लिस फॉर 5 मिनट्स because every state is a state of bliss. Earlier you were looking for that equilibrium position which was for a fleeting moment. Now if every moment is a moment of bliss, every moment is equilibrium. हाँ वो ठीक है, मतलब जैसे जो भी हो हम उसके साथ हो लें, फ्लो में आ जाएं, फ्लो के साथ हम भी चलें। एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस के अलावा हमारे इक्विलिब्रियम। यस, बट एक्सेप्टेंस के अलावा हमारे पास कोई विल नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। We will talk about it, इसको रखिए। विल हमारे को इतनी है कि हम इक्विलिब्रियम पे हैं, पेंडुलम पे हैं, कि बिना पेंडुलम वाली घड़ी पे हैं, कि हम बैटरी ऑपरेटर हैं, बहुत विल है हमारे पास। No, will, there are two aspects of one is the will in action, the other is the will in acceptance. Acceptance is a different part of the whole life. Acceptance with action as you believe is right. That's all we are looking at. There are two aspects to life. One is the action that I have to do. That action has to be in accordance to what I believe is right. And acceptance that this, whatever I have been handed over, whatever cards I have been handed over, okay, these are my cards. I have not been made Ambani. I have not been made Ambani. That's okay. Yeah, but fact remains, even Ambani, somewhere he's working to be what he is, or his father, So or his grandfather. let him do. That's his problem. That is his problem. I have not been made Ambani. No. I have made Dinesh Talwar. I will work according to Dinesh Talwar. Agreed, but ऐसा नहीं कि अंबानी भी आसमान से टपकते हैं. Somebody works and then grows up into an Ambani or the son of Ambani or the grandson. Sure. So that's what. So that's what. So that is for him to decide. Yes. He decided what he had to decide. I decided with the cards I had with me.
I played my cards. I have to play my cards to the best of my ability. Maybe I did not. Maybe now I'm trying to. Maybe he played them better. That's okay. No, sir, we don't decide anything. Our destiny decides everything. We don't decide anything. अच्छा, प्रमोद जी, Our destiny. we'll talk about You're it. absolutely right. Your destiny, you don't decide. You decide how to react to your destiny. But you also decide your destiny coming forward. That will decide what will happen afterwards. And But Well, you very decide good. act. Very to good the cards. discussion, and Avinash ji is telling we will continue in the next session, so we will continue. yes, And thank you. and Pramod ji, you decided last time, so you are what you are today. So don't run away from your choices. आई नो, जब तक जिंदगी है पेंडुलम चलता रहेगा. जिस दिन जिंदगी खत्म तभी आप शांत एक जगह पे रहेगा. तब you have to learn to live with that तब pendulum, you know. दूसरा पेंडुलम चलेगा, पेंडुलम नहीं दूसरा खत्म होने pendulum वाला, बस और हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है. हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है. एग्जैक्टली. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका. अगले सप्ताह जुड़ेंगे जी. मैं कह रहा था जी कि इस पूरे डिस्कशन का एक वाक्य में गीता ने जवाब दिया हुआ है. वो जवाब ये है कि जो दुख में दुखी न हो और सुख में विशेष सुखी न हो, वो स्थित प्रज्ञ है. दुख में दुखी न हो यानी अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उस परेशानी में भी सुख है. ये भी क्या बात है, बहुत अच्छा है. हम आगे चल रहे हैं, आगे और अच्छा होगा. बिल्कुल. दुख में दुखी न हो यानी दुख को भी आप एक सुख का पार्ट मानिए, तो आपको संतोष होगा. जीवन संतोष होगा. ये एक बाकी गीता में आता है. मेरा ख्याल है बड़ा प्रैक्टिकल है. बिल्कुल, बड़ा प्रैक्टिकल. वो एक पुराना गीत है ना, सुख और दुख दोनों जब हो तो दुख को अपनाइए, जो जाए तो दुख ना हो. ठीक है. सुख को अपनाएंगे तो जाएगा तो दुख होगा, दुख को अपनाएंगे तो जाएगा तो दुख नहीं होगा. विल कंटिन्यू दैट. और वो डे एंड नाइट की तरह दे आर पार्ट ऑफ लाइफ. दे आर देयर. बस. तो जीवन के जब दोनों दुख पहलू हो हैं. तो दुख तो होगा, लेकिन उसमें ये सोचना चाहिए कि इसके आगे सुख है. तो उसकी जो फीलिंग है आपकी इंटेंसिटी कम होगी. बिल्कुल. हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये परमानेंट नहीं है, इसके बाद सुख है. और एक बार सोच के हमारी देखिए thinking- प्रमोद जी, अगर सारा सुख ही सुख होता, एक्चुअली बहुत ही दुखदायक स्थिति होती वो जीवन की. अगर दुख होता ही नहीं किसी प्रकार का, अगर बिल्कुल सुख ही सुख होता, बहुत दुखदायक स्थिति होती. आप सोच के देखिएगा इसको अगले हफ्ते तक. जिगर साहब का शेर है, न हो मरना तो जीने का मजा क्या. जिगर साहब का एक शेर है, न हो मरना तो जीने का मजा क्या. बिल्कुल. मरना न हो तो जीने का मजा क्या है. मतलब पता तो जीवन का तभी लगता है क्योंकि मृत्यु होती है. अदरवाइज हु वुड रियलाइज व्हाट इज लाइफ. The birth, exactly. तो we'll definitely talk और we'll definitely understand कि आंसर जरूर है कि स्थित प्रज्ञ कैसे बना जा सकता है. चुटकी बजाते आप नहीं बन सकते हो, वो भी तथ्य है, फैक्ट है. महसूस ही नहीं करे. लेकिन ऑल दैट इज पॉसिबल अभ्यास द्वारा और ज्ञान द्वारा. अभ्यास. ट्रेन द माइंड. बिल्कुल. चलिए, बहुत अच्छा. करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान. बिल्कुल बिल्कुल. एब्सोल्युटली. So we'll meet again. Thank you so much. ओम तत्सत. धन्यवाद आप सबका. ओम तत्सत. Thank you. Thank you.